strike score 7-10. Yes, play. यहाँ पे थोड़ा लाइट फेल्यूर का प्रॉब्लम हो चुका था, इसलिए हम बीच में जुड़ नहीं पाए, लेकिन फिर एक बार दर्शकों से हम वापस जुड़ रहे हैं। 4 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ प्रशांत मोरे ऑन 7 पॉइंट और विकास दरिया लीड करते हुए 10 पॉइंट पर चले गई है। और जैसे कि 1 ईच जब होता है तब एक रूल ऐसे है कि आइदर 4 ब्रेक के बाद या फिर 13 पॉइंट्स के बाद पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, सीट एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए फॉलो करने की कोशिश प्रशांत द्वारा। और ये अच्छी कोशिश विकास द्वारा, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से खेले प्रशांत, लेकिन फिर एक बार मनचाही पोजीशन नहीं बन पाई इस बॉम्ब को खेलने के पश्चात। रत्नागिरी प्रीमियर लीग सीज़न 5 एलिमिनेशन का ये मैच चल रहा है। दो बेहतरीन विक्टोरियंस प्रशांत मोरे वर्सेस लाइबा कैरम मास्टर्स विकास दरिया, इन दो बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच में। हालांकि 1 ईच हो चुका है और ये थर्ड सेट चालू है। दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा इस थर्ड सेट में, क्योंकि इस मैच में जीतने वाली टीम को आगे खेलने का चांस मिलेगा और हारने वाली टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर इस कॉइन को पॉकेट कर लिया प्रशांत ने, और कर ही लिया है, तो बेहतरीन फिनिश का प्रदर्शन यहाँ पर दिखता हुआ प्रशांत द्वारा। और अब हम देखेंगे 5 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पर स्कोर हमें दर्शाता हुआ। प्रशांत मोरे ऑन 15 विक्टोरियंस, विकास दरिया लाइबा 10 पॉइंट। सर देखिए सिचुएशन, देखिए पोजीशन, देखिए प्लीज सी द सिचुएशन ऑफ पोजीशन ऑफ दिस मैच आफ्टर 5 ब्रेक। 15 प्रशांत, विकास दरिया 10. What would be your best comment? I am still telling you that this match will go to the wire, because Vikas Dhari has got 2 strikes, whereas Prashant has got only 1 strike after this, and it is just difference of 5 points. So Vikas Dhari will definitely cover up. That's what I think, because he has a strong break, and you will see that. Yes, play. सही मायने में सर, सच में आपने ये कैलकुलेशन अच्छा किया है कि विकास दरिया के पास 2 ब्रेक है, तो ब्रेक एक कैरम खिलाड़ी का ब्रह्मास्त्र होता है, और यहाँ पे ब्रेक कर दिया है विकास ने और बॉम्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं इस बॉम्ब से क्या होता है। और इस बॉम्ब से एक राइट हैंड साइड की पॉकेट खुल गई है विकास के लिए, लेकिन फिर एक बार थोड़ी सी स्लो स्ट्रोक की वजह से पॉकेट के नज़दीक जाकर कॉइन रुकती हुई। यहाँ पे देखिए सम्मानजनक पॉकेट कर दिया
ओपोनेंट की कॉइन को प्रशांत ने। यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन को खेल रहे हैं और इस शॉट को बहुत अच्छी तरीके से खेला है। जो हुक की शॉट थी उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है विकास धारिया ने। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट अटेम्प्ट था, लेकिन अगर ये होता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता विकास को। कोशिश ज़रूर की थी विकास धारिया ने, लेकिन सक्सेस नहीं मिलता हुआ, असफलता प्राप्त होती हुई और इसका फ़ायदा उठा रहे प्रशांत। अब तक की 3 कॉइन को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई प्रशांत को। अब सोच समझ कर खेलना होगा, क्योंकि हर एक मूव के बाद चीज़ें अलग हो जाती है। यहाँ पर फिर एक बार मिस्ट्रोक विकास धारिया द्वारा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से दोनों वाइट कॉइन्स को डिफ्लेक्ट कर दिया है अपनी पोजीशन से, और ये बेहतरीन ग्लांस का प्रदर्शन, ग्लांस कट यहाँ पे देखने को मिला विकास द्वारा। थोड़े से धीमे खेल रहे हैं, स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उनकी कॉइन्स पॉकेट के नज़दीक जाके रुकती हुई हमें दिखाई देती है। हालांकि इसका नुकसान और फ़ायदा उनको ही ढूंढना है। यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन क्या है, क्वीन को फुल ट्राई करेंगे या अपने पास लेके आएंगे या डबल खेलेंगे, देखना है क्या करते हैं। अच्छी कोशिश यहाँ पर क्वीन को थर्ड पॉकेट खेलने की कोशिश थी विकास, और लास्ट मोमेंट में देखिए वाइट की पोजीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट करते हुए खेले हैं प्रशांत। वो बेहतरीन कंट्रोल के साथ यहाँ पे दिखता हुआ गेंद, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। Queen confirmed by Prashant Guru. यहाँ पे देखिए अच्छी कोशिश, ग्लांस पंच का प्रयास था, हालांकि बहुत बार वो खेलते हैं इस चीज़ को, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। 2 का ब्रेक मिलता हुआ विकास धारिया को इस 2 पॉइंट के साथ। विकास धारिया 6 ब्रेक के बाद पहुंच गए हैं 12 पॉइंट पर, जो लाइबा कैरम मास्टर के खिलाड़ी है, और प्रशांत मोरे विक्टोरियंस के खिलाड़ी जो 15 पॉइंट पर पहुंच गए हैं। हालांकि यहाँ पे Third set of 7th break, हम देख सकते हैं Prashant Pure to strike, score 15 against 12. सेकेंड लास्ट ब्रेक है थर्ड सेट का, 15 वर्सेस 12 ब्रेक ऑफ प्रशांत। रत्नागिरी कैरम लीग सीजन 5वां सीजन, बहुत ही बेहतरीन आयोजन और नियोजन इस प्रतियोगिता का। और ये ब्रेक को अंजाम देते हुए प्रशांत पहली कॉइन, ब्रेक कॉइन पॉकेट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए पोजीशन को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे, और ये अनएक्सपेक्टेड टर्न पास होता हुआ थोड़े से नाराज़ ज़रूर दिखाई देते होंगे प्रशांत। देखिए किस तरीके से विकास ने उनकी जाने वाली कॉइन को थोड़ा सा डिस्टर्ब पोजीशन पर रख दिया है।
और जिस कॉइन को उन्होंने डिफ़िकल्ट किया था उसी कॉइन को लगती हुई प्रशांत की वाइट कॉइन उनके थंब पॉकेट में चली गई है, थंब पॉकेट के नज़दीक। देखिए पोजीशन बनाने के लिए ब्लैक को उन्हें थोड़ा सा ढकेल दिया और कोशिश अच्छी थी यहाँ पर। यहाँ पे देखिए विकास की कोशिश है कि गैप में खेलते हुए वाइट कॉइन को अपने पास खींच लूँ। वाइट कॉइन को तो खींच लिया लेकिन गैप में उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं खेल पाए। ये बहुत अच्छा और करारा स्ट्रोक था प्रशांत का। अब यहाँ पर क्वीन की पोजीशन थोड़ी सी ओपन दिख रही है प्रशांत को और बहुत बेहतरीन तरीके से इस स्ट्रोक को खेला था। बहुत ही करारा और तगड़ा स्ट्रोक था जिसके माध्यम से क्वीन को विकास दारिया ने अपने नज़दीक ले लिया है। और यहाँ पे देखिए सम्मानपूर्वक प्रशांत की जो वाइट कॉइन थी जिसकी वजह से पॉकेट बंद हो चुका था उसको ओपन कर दिया है। फिर एक बार यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से खेले हैं विकास और शायद क्वीन की इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ये गेम में। देखिए क्वीन को किस तरीके से ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जो जहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है प्रशांत को इसके क्वीन को खेलने के लिए। डबल टच का प्रयास लेकिन सफलता नहीं मिलती हुई और एडवांटेज ज़रूर लेंगे इस कॉइन का विकास। हालांकि लेना चाहते थे ज़रूर लेकिन नहीं ले पाए। अब और एक मूव की कोशिश यहाँ पर विकास द्वारा और बहुत अच्छी तरीके से खेली हुई ये मूव थी। तीन वाइट कॉइन्स है बोर्ड के ऊपर प्रशांत की। और इस कॉइन को गैप में खेलने की कोशिश कामयाब होते हुए विकास दारिया। यहाँ पर देखिए जो नहीं चाहते थे वो हुआ है लेकिन क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं प्रशांत? हमें देखना है किस तरीके से इस पोजीशन को हैंडल करेंगे। लेट्स सी। देखिए इसमें समझदारी ऐसे है कि अब कुछ अलग खेलना होगा विकास को अगर क्वीन और कवर दोनों करना है तो। देखते हैं कनेक्शन रिटर्न क्वीन आउट। यहाँ पर क्वीन खेले थे ज़रूर लेकिन कवर का ऑप्शन बहुत ही इजी नहीं था विकास के पास, तो उस वजह से उन्होंने कनेक्शन रिबॉन्ड खेलने की कोशिश की। यहाँ पे फिर एक बार विकास की पोजीशन थोड़ी सी टफ करते हुए प्रशांत। फिर एक बार प्रशांत का ये पेटेंट शॉट है लेकिन आज दूसरी बार धोखा दिया है इस शॉट में। अभी जो दिया है वो क्वीन के माध्यम से। अब देखना है किस तरीके से विकास दारिया इस पोजीशन को हैंडल करेंगे।
बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से रिबाउंड खेला है कैप में। और ये कॉइन देखिए जाते जाते रुकने वाली थी लेकिन एंड पोजीशन पे गई है। और सर इस ब्रेक को हासिल करने के बाद 6 पॉइंट के साथ हम देखते हैं स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ विकास दारिया ऑफ लाइबा कैरम मास्टर्स विल बी ऑन 18 पॉइंट्स, प्रशांत मोरे विक्टोरियंस इज स्टिल ऑन 15 पॉइंट्स। वन ईच का आखिरी ब्रेक है सर, क्या कहना चाहोगे? anybody's match, but now since Vikas But Daria said has got a break, he it has break to an Vikas edge Daria of over this match. But Laiba this Carrom world Masters champion will score not 18 give up. against He will 15. fight it out. So it is a nail biting finish. As I told you right from the first board, it is a nail biting finish, and you will have your money's worth. So I prefer. I tell you that the age is on Vikas Daria because he has got a strike. Otherwise, it is. सर सही बताया आपने। ये टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा था ब्रेक शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। और इसके बलबूते पे हम कह सकते हैं कि 3 की लीड, उसके साथ साथ ब्रेक भी। तो अगर इसको नोटिस करेंगे तो चांसेस विकास के है, लेकिन प्रशांत ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई है। तो ब्रेक सक्सेस करते हुए चलिए, हम तो कुछ बात नहीं करेंगे इस ब्रेक में, दर्शकों के लिए ये ब्रेक खुला छोड़ देंगे। क्वीन को पॉकेट कर लिया है, अगर कवर खेल लेते हैं Queen out. और ये जीत की कवर थी। हालांकि हम भी वही सोच रहे हैं कि दोनों थम खेल लिए जो एकदम इजी कवर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। कॉन्फिडेंस था उनका इस पोजीशन पे। हालांकि टर्न पास होता हुआ प्रशांत के पास। क्वीन को पॉकेट कर लिया प्रशांत ने, कनेक्शन के माध्यम में कवर। यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा सा साउंड रखते हुए प्रशांत देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी विकास के पास ऑप्शन तो है, पेयर डबल खेल सकते हैं, हुक खेल सकते हैं। और ये क्या बात है, बेहतरीन